नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरी तरह के लोग लंबे समय से बोलते आ रहे हैं कि अंबेडकरवादी इतिहास के साथ छेड़छाड़ का विरोध करें। मैंने तो नागपुर में, भंडारा में, कोल्हापुर में, चंद्रपुर में हर जगह यह बात कही कि यह एजेंडा सिर्फ मुगलों को इतिहास के पन्नों से मिटाने पर रुकने वाला नहीं है, बाबर, अकबर, औरंगजेब पर रुकने वाला नहीं है, सिर्फ नेहरू को इतिहास के पन्नों से मिटाने पर रुकने वाला नहीं है। धीरे धीरे ये गांधी की तरफ जाएंगे, लेकिन वो गांधी पर भी नहीं थमेंगे। उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बुद्ध को खत्म करना है, और इसके बाद नंबर आएगा संविधान का। हालांकि मुझे लगता था इसमें वक्त लगेगा, बाबा साहब को इतनी जल्दी छूने की हिम्मत ये लोग नहीं करेंगे। लेकिन संघी ब्रिगेड, नारंगी ब्रिगेड अभी से सक्रिय हो गया है। मतलब हम लोग जो बोल रहे थे बिल्कुल वही हो रहा है, और उम्मीद से पहले हो रहा है। जी हां, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिटाने के अभियान पर लग चुकी है। और इसकी शुरुआत कोई एनसीईआरटी के किताब से बाबा साहब के बारे में कोई पैराग्राफ हटाने से नहीं हुई है, कोई अध्याय हटाने से नहीं हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक पूरे कोर्स को खत्म कर देने की साजिश से हुई है। अब यही सुनना बाकी रह गया था कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब और उनके लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में न जान सके। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी यह खबर संविधान और लोकतंत्र के हर मुरीद को सन्न कर देने वाली है। बराबरी, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत के हर पैरोकार को सदमे में डाल देने वाली। लेकिन यह बात सच है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति ने फिलॉसफी ऑनर्स के बीए प्रोग्राम से डॉक्टर बीआर अंबेडकर के दर्शन पर एक इलेक्टिव कोर्स को सिलेबस से मुकम्मल तौर पर हटाने का प्रस्ताव दिया है। अब आप में से कई लोग ये भी कहेंगे कि यह तो यूनिवर्सिटी का मामला है, इसमें सरकार को क्यों घसीटा जा रहा है। बिल्कुल ठीक, यूनिवर्सिटी ही तय करती है कि उसके सिलेबस में क्या होना चाहिए, क्या नहीं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है केंद्र सरकार के अधीन। इसलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार सिर्फ मुगलों के इतिहास को ही नहीं, बल्कि अंबेडकर के इतिहास को भी गायब करना चाहती है। विपक्ष तो पहले से ही कहता रहा है कि बीजेपी का असल मकसद संविधान को बदलना है, उसको खत्म करना है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन बाबा साहब और उनका बनाया हुआ संविधान है। अब जान लीजिए कि मामला क्या है। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र के बीए पाठ्यक्रम में अभी तक डॉक्टर बीआर अंबेडकर का दर्शन एक इलेक्टिव कोर्स के तौर पर पढ़ाया जाता रहा है। इसमें बराबरी, न्याय और बंधुत्व को लेकर उनके विचारों को पढ़ाया जाता है। लेकिन अब स्टैंडिंग कमेटी ने इस कोर्स को ही हटाने का प्रस्ताव रख दिया है। इसके बाद 12 मई को पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के एक पैनल मीटिंग में भी डॉक्टर अंबेडकर को हटाने की बात दोहरा दी गई। इसी पर फिलॉसफी डिपार्टमेंट ने कड़ा विरोध जाहिर करते हुए कहा कि बाबा साहब देश के बहुसंख्य लोगों की सामाजिक आकांक्षाओं के एक स्वदेशी प्रतिनिधि हैं और उन पर शोध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए केवल बाबा साहब को चाहने और मानने वाले ही नहीं, खुद फिलॉसफी डिपार्टमेंट भी इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। डिपार्टमेंट ने आधिकारिक तौर पर यूनिवर्सिटी के कुलपति योगेश सिंह से सिलेबस में कोई भी बदलाव न करने की मांग की है। पहले तो संघी ब्रिगेड को, नारंगी ब्रिगेड को लगा कि हम इस प्रस्ताव को चुपके से पास करा ले जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब सुझाव देने पर ही इतना विरोध हो गया, बवाल मच गया, तो यूनिवर्सिटी लीपापोती में जुट गई। स्थायी समिति को कहना पड़ा कि अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है और आखिरी निर्णय अकादमिक परिषद के पास है, जो अकादमिक मामलों पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। मतलब प्रस्ताव है। स्थायी समिति के अध्यक्ष और कॉलेजों के डीन बलराम पाणी ने सफाई दी कि बाबा साहब को पाठ्यक्रम से हटाया नहीं गया है। अरे प्रस्ताव तो दिया ना। उन्होंने कहा हमने तो सिर्फ यह सुझाव दिया था कि नए पाठ्यक्रम और पुराने पाठ्यक्रम को एक साथ मिलाया जाना चाहिए और सभी पृष्ठभूमि के विचारकों के दर्शन को जोड़ा जाना चाहिए। तो क्या सावरकर और हेडगेवार को बाबा साहब के बराबर लाना चाहती है नारंगी जमात? जो भी हो, लेकिन इससे नारंगी ब्रिगेड की नीयत तो सामने आ ही गई। क्योंकि सफाई कितनी भी दी जाए, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं कि आखिर यह सुझाव, यह प्रस्ताव दिया ही क्यों गया? क्या यह संविधान को मिटाने की दीर्घकालिक योजना की सीढ़ी है?
कि पहले संविधान निर्माता को स्मृतियों से मिटाओ और फिर संविधान का नंबर लगाओ। क्रोनोलॉजी को समझिए। मुगलों से बात शुरू हुई थी, इसके बाद राहुल गांधी को मुसलमान साबित करने की कोशिश हुई, फिर वो राजीव गांधी तक गए, फिर इंदिरा गांधी तक पहुंचे, इसके बाद नेहरू को गालियां देनी शुरू की, फिर आजाद भारत के पहले आतंकवादी पंडित नाथूराम गोडसे को गांधी के समानांतर राष्ट्रभक्त साबित करने की गंदी कोशिश हुई, और अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये बाबा साहब पर हाथ डालने लगे हैं खुलेआम। विपक्ष तो हमेशा से कहता रहा है कि बीजेपी इतिहास को मिटाने में लगी हुई है, संविधान को मिटाने में लगी हुई है, चाहे वो शहरों के नाम हो, स्थानों के नाम हो, म्यूजियम हो या फिर अमर ज्योति की जगह बदलना। यह सब बताता है कि बीजेपी सरकार कितने महीन तरीके से कहां निशाना लगाए बैठी है। यह अलग बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसकी दाल गल नहीं पाई, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। जैसे सीए एनआरसी कृषि कानून को लेकर विरोध हुआ, नतीजा इन्हें कुछ समय के लिए रोक दिया गया। ऐसे ही इस मामले को भी खत्म नहीं किया गया, सिर्फ रोका गया कुछ दिनों के लिए। पार्टी अपने मिशन पर लगी रहेगी। इसके पहले सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा लिखने वाले कवि मोहम्मद इकबाल को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राजनीति विज्ञान के सिलेबस से हटा दिया था। इकबाल को बीए के पॉलिटिकल साइंस के मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ाया जाता था। हालांकि इन प्रस्तावों पर आखिरी मुहर दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लगानी है, विद्वत परिषद। इसकी बैठक 9 जून को होनी है। जैसे ही यह खबर आई, बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी में खुशी की लहर दौड़ गई। यानी यह खास समुदाय के खिलाफ नफरत इस कदर बढ़ती जा रही है कि आगे आने वाली पीढ़ी को देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। पहले एनसीईआरटी के किताबों से मुगल इतिहास हटाने की बात सामने आई। हद तो तब हो गई जब किताबों से पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम ही गायब कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आते थे। कक्षा 11 की एनसीईआरटी की राजनीति विज्ञान की किताब के भारतीय संविधान पर पहले पाठ में मौलाना आजाद का विस्तार से जिक्र था, लेकिन एक रिपोर्ट में सामने आया कि एनसीईआरटी ने मौलाना आजाद को राजनीति के पन्नों से मिटा दिया है। यह बच्चों के भविष्य के साथ, उनके जानने के अधिकार के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। चुन चुनकर मुस्लिम राजाओं, नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों का नाम राजनीति की किताब से गायब किया जा रहा है। पता नहीं भाजपा को ऐसा क्यों लगता है कि सिलेबस से हटा देने भर से लोग उनके बारे में सोचना भी बंद कर देंगे, जबकि होता इसका एकदम उल्टा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देख रहे हो, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करेंगे तो और अच्छा, और अगर शेयर कर देंगे तब तो और अच्छा। नमस्कार।